सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके होने वाले हैं, जो आपके 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एल या फिर रेलवे आरपीएफ या फिर रेलवे जे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी बेस्ट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 201 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले की क्लास हमने ऑलरेडी करा दी है। अगर आपने उन क्लासेस को आपने नहीं पढ़ा है, तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। तो 201 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर 202 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि किसी मनुष्य के शरीर का ताप समान यानी कि तापक्रम होता है, तो कितना होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 98 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। फॉरेन हाइट में कितना होता है? 98 डिग्री होता है, याद रखेंगे, ठीक है? और सेल्सियस में कितना होता है आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 203 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, निर्वात में नहीं चल सकती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 204 नंबर। तो 204 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? 204 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 205 नंबर। तो 205 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? 205 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, धोने का सोडा हो जाएगा, ठीक है? धोने का सोडा आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 206 नंबर। तो 206 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया होती है? 206 नंबर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 207 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि शुष्क सेल को कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या करता है आपको बताना है 207 पे। तो 207 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ग्रेफाइट छड़ होती है, ठीक है? ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? 208 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, टीबी के लिए, ठीक है? टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 209 नंबर। तो 209 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण होता है? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी क्यों होती है? 209 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि उच्च आवृत्ति की वजह से होता है, ठीक है? उच्च आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 210 नंबर। तो 210 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? 210 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 210 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 211 नंबर। 211 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुब्बारे में कौन-सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या फिर आपकी आर्गन हो जाएगी। 211 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, हीलियम हो जाएगा। हीलियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? याद रखेंगे 211 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 212 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? रेशम का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है, उपयुक्त दोनों से बना हुआ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 212 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कांच का बना हुआ होता है, बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है?
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 213 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 213 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन है, ठीक है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 214 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 214 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। ए यहाँ पर 1 सेकंड दिया है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड ना होकर यहाँ पर आपको कितने सेकंड लगते हैं? 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है? यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है? 500 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 215 नंबर। 215 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पनडुब्बियाँ, क्या लिखा है? पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? 215 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, भाप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या ईंधन के रूप में इनका भाप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 216 नंबर। तो 216 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन-सा होता है? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन-सा होता है? तो यहाँ पर अगर हम 216 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लाल, नीला और हरा हो जाएगा, ठीक है? लाल, नीला और हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 200 यहाँ पर आपका 17 नंबर। तो 217 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन-सा रोग हो जाता है? 217 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मलेरिया हो जाता है। सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 280 नंबर। 280 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 280 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका 72 बार हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 219 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 8 मिनट लगते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 मिनट और 22 सेकंड भी लगते हैं टोटल यहाँ पर। याद रखेंगे, अगर आपको यहाँ पर 22 सेकंड दिया होगा अगर क्वेश्चन में, तो वही आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 220 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नर और मादा युग्मन के संयोजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 220 नंबर का 220 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, निषेचन हो जाएगा, ठीक है? निषेचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 200 यहाँ पर आपका 221 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि क्या लिखा है? हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? 221 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लासोन हो जाएगा, ठीक है? लासोन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 222 नंबर। 222 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन-सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कौन-सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि CO2 गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? 223 नंबर पे 223 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका यूरोक्रम हो जाएगा, ठीक है? यूरोक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है 224 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाटरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा हुआ है कि किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? 225 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आयोडीन हो जाएगा, ठीक है? आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 226 नंबर।
226 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन-सा नहीं है? 226 की बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, याद रखेंगे, ठीक है? और कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? 27 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, संवृत्ति होते हैं, ठीक है? संवृत्ति इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 228 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? 228 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, किरीट दिखाई पड़ता है, यानी कि आपका कोरोना दिखाई पड़ता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 229 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 229 नंबर की बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर करती है? मोलों की संख्या, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 230 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क कौन सा है 230 नंबर का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 230 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 230 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है? मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? 231 नंबर की बात करते हैं तो 231 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 231 का डी ऑप्शन हो जाता है, आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 232 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? क्वेश्चन नंबर 232 नंबर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा, ठीक है? डॉक्टर सलीम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो यहाँ पर अगर 233 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, अनुप्रस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अनुप्रस्थ यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 234 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? तो यहाँ पर अगर हम 234 नंबर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जड़ तो आगुड़ गुड़े कोणीय वेग हो जाएगा, ठीक है? जड़ तो आगुड़ गुड़े कोणीय वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 235 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 235 नंबर की बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चलित ब्रेक जो होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? 236 नंबर की बात करते हैं तो 236 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ठीक है? पास्कल का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? 237 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, टांगों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 238 नंबर, तो 238 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। 238 नंबर की बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी के केंद्र पर इसका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से कौन निम्न में से किस किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? 239 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 240 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर अगर हम 240 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, उतना ही रहेगा, ठीक है? उतना ही रहेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन, क्या लिखा है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
जल्दी से बताएँगे पॉज़िट्रॉन की खोज किसने की थी? 241 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एंडरसन हो जाएगा, ठीक है? एंडरसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 242 नंबर। तो 242 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है और 224 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है? एलपीजी का मुख्य घटक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ब्यूटेन होता है और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 243 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 243 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 244 नंबर। तो 244 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 244 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 4% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4% बढ़ जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिएंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है 245 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कपास के पौधे, क्या लिखा है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? 245 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 246 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 246 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि तरंग द्वारा, ठीक है? तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 247 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर बताएँगे 247 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका हरा दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 248 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? 248 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मार्टिन कपूर हो जाता है, ठीक है? मार्टिन कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 249 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। लिखा हुआ है कि प्याज, क्या लिखा है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? 249 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 250 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता है, यानी कि माता पिता हो जाता है, बलात्कारी हो जाता है और चोर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 251 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 251 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सीरोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सीरोलॉजी आपको राइट कर देना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि पास के क्या लिखा है? पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? 252 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दूर की है, ठीक है? दूरी की है, तो आपकी पारसेक जो इकाई है वो आपकी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 253 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो आपका 253 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 254 नंबर। तो 254 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 254 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, देहरादून हो जाएगा, ठीक है? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 255 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो 255 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कम दाब पर पारा, ठीक है? कम दाब पर पारा आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? 256 नंबर का राइट आंसर 256 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लैपिडे क्या हो जाएगा? लैपिडेटी
लैपिडी लैपिडिटेरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 257 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 257 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 250 यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 258 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 46 होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 259 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो 259 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 260 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या होती है? आपका 260 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 260 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है? लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 261 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि वनस्पति घी के निर्माण निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 261 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 261 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन इसका हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 262 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लाल लार का प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? 263 नंबर की यहाँ पर 262 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, अम्लीय होती। कैसी होती? अम्लीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 263 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो 263 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बेरियम हो जाएगा, ठीक है? बेरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 264 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कितने कोष्ठक होते हैं? 264 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है? और जलीय जीव जो होते हैं उनके आपके 2 कोष्ठक होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 265 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक वृक्ष की आयु आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? 265 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वार्षिक वलियों की गिनती करके, ठीक है? वार्षिक वलियों की गिनती करके, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 266 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? 266 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका नायलॉन हो जाएगा, ठीक है? नायलॉन यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 267 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि निम्न में से कौन स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? 267 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 267 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अंटार्कटिका के कैंप में हो जाएगा, ठीक है? अंटार्कटिका के कैंप में, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 268 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि केल्विन पैमाने से क्या है? केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना हो जाएगा? 268 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर बताएंगे। 268 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 268 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका थ्री है कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है? 310 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 269 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? 269 नंबर की बात करते हैं तो 269 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, रेटिना में बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 270 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एड्स किससे होता है? तो एड्स किससे होता है 270 नंबर पे? तो 270 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 271 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। 271 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 271 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CO2 गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 272 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होता है। 272 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, तंत्रिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 273 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। कैसे करता है तो आपको बताना है। 273 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 274 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हंसने वाली गैस यानी कि आपका लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम 274 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 275 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 276 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 276 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, फफूंद हो जाएगा। ठीक है, फफूंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 277 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसके नापने में प्रयोग में लाया जाता है। 277 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, वातावरण में ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 278 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु का भाग कौन सा नहीं है। 278 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, फोटोन हो जाएगा। ठीक है, फोटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं। 279 नंबर का राइट आंसर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, विटामिन को किसके कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, विटामिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 280 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 280 नंबर का राइट आंसर आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर किस पर करता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। 281 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 282 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव की उत्पत्ति किस युग से हुई थी। तो मानव की उत्पत्ति किस युग से हुई थी। 282 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका प्लायोसीन हो जाएगा। ठीक है, प्लायोसीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 283 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि मनुष्य में प्लवन करते करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम 283 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, 1/10 भाग होता है। कितना होता है, 1/10 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 284 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। 284 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मिट्टी का तेल में करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 285 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो यहाँ पर अगर 285 नंबर की बात करते हैं तो 285 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 286 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इस्पात के क्या लिखा है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। 286 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 287 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 287 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 287 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, फ्लिंट कांच हो जाता है। ठीक है, फ्लिंट कांच यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 288 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना 88 नंबर 288 नंबर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 289 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 289 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 290 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। 290 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 291 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। 291 नंबर की बात करते हैं तो 291 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, गिल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 292 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिनिधित्व उत्पन्न करते हैं। अगर हम 292 की बात करते हैं तो 292 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 293 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 293 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, सोडियम बेंजोएट हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 294 नंबर, तो 294 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। तो 294 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 295 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। 295 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा आपका विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 296 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, वल्कनीकरण वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी। 296 नंबर की बात करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि चार्ल्स गुड क्या हो जाएगा, गुड ईयर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स गुड ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 297 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से। परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से, 297 की बात करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जैविक और अजैविक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 298 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं। 298 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 299 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। 299 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी कि सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 300 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। इसको बताना है आपको। ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका 7.2 होता है, बी ऑप्शन आपका 7.4 होता है, सी ऑप्शन आपका 7.8 होता है और डी ऑप्शन आपका 6.6 होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए गए हुए हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।